से भी हमेशा प्रताड़ित हमेशा करते कहते जाओ शिवपुर रहो। हमने FIR दर्ज करवा दी है, जबकि दिखा रहे हैं कि तो कूदी, जब अगर कूदी होती तो मुंह में से पानी जाता, न पानी गया न कुछ है। बेटा हो या बेटी, बच्चे तो बच्चे होते हैं, दोनों जीवन का अनमोल तोहफा है। आजकल बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं, वो भी बुढ़ापे का सहारा बनती हैं और परिवार का मान बढ़ाती हैं। लेकिन आज भी समाज के कुछ लोगों में बेटे और बेटी को लेकर पुरानी मानसिकता पनप रही है। इसी मानसिकता के चलते यूपी के बहराइच में बेटा न होने पर महिला और उसकी 2 बेटियों की हत्या करके उनकी लाशें तालाब में फेंक दी गई। दरअसल ये आरोप मृतका महिला के पिता का है, जिन्होंने बेटी के ससुराल वालों पर प्रताड़ना, दहेज उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। बता दें कि पयागपुर कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बस स्टॉप के पास एक तालाब में मां और 2 मासूम बेटियों की लाश मिली। शिवपुर गांव के रहने वाले रामचंद्र गुप्ता ने अपनी बेटी आशा उर्फ मीनू की शादी 12 साल पहले कोट बाजार निवासी विष्णु गुप्ता से की थी। विष्णु पयागपुर बस स्टॉप के पास एक किराए के मकान में रहकर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता है। शादी के बाद विष्णु और आशा 3 बेटियां, 10 साल की लाडो, 7 साल की मिष्टी और 2 साल की खुशबू। आशा के पिता रामचंद्र गुप्ता के मुताबिक मीनू की सिर्फ बेटियां थी, इसी वजह से ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित करते थे और रोज ताने मारते थे। उनकी बेटी के साथ कई बार मारपीट भी की गई थी। ये सारी बातें आशा अपने पिता को फोन पर बताती थी। ऐसे में पिता रामचंद्र ने दामाद को कई बार समझाने की कोशिश भी की थी। वहीं पति विष्णु का कहना है कि निशा आए दिन उससे झगड़ा करती थी। शनिवार रात 8 बजे मोबाइल पर वह किसी से बात कर रही थी, जिसके बाद 7 साल की मिष्टी और 2 साल की बेटी खुशबू को लेकर कहीं चली गई, जबकि बड़ी बेटी लाडो अपने बाबा के साथ सो रही थी। जब काफी देर होने पर वो वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। घर के पीछे बने तालाब के पास गए तो छोटी बेटी का जैकेट उतराता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में अनहोनी की आशंका पर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। फिर रात करीब 11 बजे पुलिस ने तालाब से मीनू और एक बेटी की लाश बरामद कर ली, जबकि छोटी बेटी की लाश रविवार सुबह बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पिता रामचंद्र की तहरीर पर पति और सास ससुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस का कहना है कि ये आत्महत्या है या हत्या, ये अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बस झगड़ा इन लोग में हुआ होगा चाहे नहीं हुआ होगा। हम लोग को तो यही खबर मिला कि वीडियो खत्म हो गई। पापा से बात की शाम को 8:15 बजे और यही पता चला कि खत्म हो गई 9:30। हम लोग तो ताज्जुब कर रहे हैं कि 8:15 बजे ये बात की, 8:15 बजे बात की जब तो कुछ 8:35 या 8:40 तक तो बात की होंगी। ये कौन है आपकी मीनू? मेरी ननद है। अच्छा, इनकी शादी कब हुई थी? इनकी शादी 2014, 12 साल हो गए। अच्छा, उससे पहले कोई विवाद नहीं था क्या? उसके पहले यही लड़ाई झगड़ा घर में आपसी सबके सास बहू आदमी से भी हमेशा प्रताड़ित हमेशा करते कहते जाओ शिवपुर रहो, जाओ शिवपुर रहो। मारी भी जाती थी। तो आज अचानक सूचना कैसे मिली आपको? हमको सूचना तो यही विष्णु गुप्ता इनको हमारे देवर जी को दिए, फोन किए। फिर उसके बाद हम लोग 5 भाई अलग अलग मकान में रहते हैं, तो हमारे घर पे आए, बोले कि कुछ खबर मिला? हमको नहीं, हमें तो खबर नहीं मिला। तो कहे कि मीनू को ऐसा हो गया, तो हम तो थक रह गए तुरंत। अब 1 हफ्ता पहले तो विष्णु सब अच्छे से। आपके ननद के पास कितने बच्चे थे? 3 बच्चे, 3 बेटियां। क्या उम्र थी उनकी? उनकी होगी 11 साल, एक की 7 साल और एक की 2 साल। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। हमारे बहन का मर्डर हो गया था। कहाँ? एक यहाँ बहन मेरी, हमने शादी की थी कोट बाजार में, और बहनोई और बहन यहाँ किराए पे लेके रहते थे। सास बहुत परेशान करती थी, आए दिन उसको प्रताड़ित करते थे, इसलिए यहाँ पे आके मतलब किराए पे रह रही थी। फिर आज क्या हुआ? आज नहीं हुआ। रात में करीब 8:15 बजे पापा जी से बात हुई कि बिटिया का हाल चाल है, तो पता ठीक है, पापा रोटी सब्जी बनाए हैं, अगर सब चीज़ का हाल चाल ठीक है। उसके बाद यहाँ से फोन गया करीब 9:30 बजे टाइम में कि मतलब हमारे बहन और दोनों भांजी तालाब में गिर गई। मतलब कुल मिला के कितने लोग तालाब में गए? तालाब में मेरी एक बहन और 2 भांजी। अच्छा।
आपको जानकारी किसने दी? भानोई साहब ने। हमने FIR दर्ज करवा दी है और जबकि दिखा रहे हैं कि तो कूदी, अगर कूदी होती तो मुंह से पानी जाता, न पानी गया न कुछ है। क्या लग रहा? मर्डर हुआ उसका।